मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और आज निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत ग्राम, जनपद और जिला पंचायत के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ही आरक्षण देना होगा। ग्वालियर कलेक्ट्रेट की अगर बात की जाए तो ग्वालियर में आज कलेक्ट्रेट में 11 निकायों का आरक्षण होगा। वहीं जबलपुर में कलेक्ट्रेट में पंचायतों के लिए आरक्षण होगा, तो वहीं निकायों के लिए मानस भवन में आरक्षण होगा। भोपाल में निकायों के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोपहर 3 बजे समय तय किया गया है। रविंद्र भवन में इसका आगाज होगा और भोपाल कलेक्टर की अध्यक्षता में आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए थे तमाम जिलों के कलेक्टर्स को, जब हाई लेवल मीटिंग हुई थी, कि आपको जल्द से जल्द आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करनी है और उसके बाद लिस्ट का भी प्रकाशन करना। और इसी के तहत आज से आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। और ग्वालियर में कलेक्ट्रेट में 11 निकायों का आरक्षण होगा। वहीं जबलपुर में कलेक्ट्रेट में पंचायतों का आरक्षण, तो वहीं निकायों के लिए मानस भवन तय किया गया है, वहां पर निकायों का आरक्षण होगा। भोपाल में भी निकायों के आरक्षण के लिए रविंद्र भवन में दोपहर 3 बजे मीटिंग बुलाई गई है। भोपाल कलेक्टर की अध्यक्षता में यहां पर आरक्षण होगा। जनप्रतिनिधि कंफ्यूज हैं। जबलपुर में नहीं रहेगा कोई भी ओबीसी जनपद अध्यक्ष। जिला पंचायत की 17 सीट में 1 ओबीसी आरक्षित है। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में 11 निकायों का आरक्षण। तो एमपी में निकाय चुनाव हैं जिसके लिए आरक्षण प्रक्रिया। भोपाल में आरक्षण के फॉर्मूले पर जनप्रतिनिधि कंफ्यूज हैं। जबलपुर में नहीं रहेगा कोई ओबीसी जनपद अध्यक्ष। जिला पंचायत की 17 में से 1 ओबीसी आरक्षित है। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में 11 निकायों का आरक्षण है। तो चूंकि मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव की तरफ सरकार जा रही है, ओबीसी आरक्षण को अनुमति मिल चुकी है और आरक्षण के साथ साथ अब ये चुनाव होने हैं। लेकिन आरक्षण का जो फॉर्मूला होगा कि किस तरीके से इस फॉर्मूले के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा और उम्मीदवार उस पर खड़े किए जाएंगे, इसको लेकर जनप्रतिनिधियों में कंफ्यूजन की स्थिति है। ग्वालियर कलेक्ट्रेट पे 11 निकायों का आरक्षण है, तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर ये फॉर्मूले के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया होगी और इसी को लेकर जनप्रतिनिधि कंफ्यूज है। तो जबलपुर में नहीं रहेगा कोई भी ओबीसी जनपद अध्यक्ष। जिला पंचायत की 17 सीट में 1 ओबीसी आरक्षित होगा। तो जबलपुर में नहीं रहेगा। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में 11 निकायों का आरक्षण होगा। तो भोपाल में आरक्षण फॉर्मूले पर जनप्रतिनिधि कंफ्यूजन की स्थिति में है। पुराने आरक्षण, लॉटरी और रोटेशन में कंफ्यूजन है। तो अब फॉर्मूले के आधार पर कितने निकाय में प्रतिनिधि होंगे, इस पर अब कंफ्यूजन की स्थिति है। चलिए तो इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हमारे संवाददाता, भोपाल से शिकिल व्यवहार है, इंदौर से दीपक यादव, जबलपुर से विजेंद्र पांडे, नासिर गौरी ग्वालियर से। सबसे पहले इंदौर का रुख करते हैं। दीपक, आपके पास आते हैं। ये जो फॉर्मूला तय हुआ है ओबीसी आरक्षण को लेकर, जिसको लेकर अब चुनाव पर जा रही है सरकार, कंफ्यूजन की स्थिति कहां पर तय हो रही है? देखिए ज्योति, मैं बताना चाहूँगा आज इंदौर नगर पालिका निगम का आरक्षण की प्रक्रिया होनी जो कि 2 बजे से शुरू होगी। इसके अलावा जो पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। 300 से ज़्यादा पंचायत है जिनको लेकर आरक्षण तय करना है। इस बार के आरक्षण की हम बात करें तो इंदौर के नगर पालिका निगम के अंतर्गत 85 वार्ड आते हैं, जिसमें से कि 18 वार्ड इस बार ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे, 13 वार्ड एससी के लिए होंगे और 3 वार्ड एसटी के लिए। इसमें 50% महिलाओं को आरक्षित किया जाएगा। दरअसल राज्य पिछड़ा आयोग ने जो एक फार्मूला दिया है उसके तहत इंदौर में 21% ओबीसी मतदाताओं के आधार पर यहाँ पर आरक्षण करना है, जो कि पिछली बार से कम है। इस वजह से पिछली बार जो आरक्षण प्रक्रिया में 21 ओबीसी के वार्ड निकल कर आए थे, अब वही संख्या कम हो जाएगी, जो कि 18 के रूप में यहाँ पर 18 वार्डों का ओबीसी के तौर पर आरक्षण किया जाएगा। हालांकि जनप्रतिनिधियों में अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि रोटेशन प्रक्रिया को लेकर भी अभी इस तरह का कंफ्यूजन है कि क्या निकल कर आता है आरक्षण प्रक्रिया में, क्योंकि इंदौर हाई कोर्ट इस बारे में एक बार डिसीजन दे चुका है और यहाँ के आरक्षण को रद्द कर चुका था। एसटी और एससी के जो रोटेशन प्रक्रिया अपनाई नहीं गई थी। हालांकि अब
स्थिति ये बनने वाली है कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो ओबीसी जो दावेदार हैं उनके लिए होगी, उनके लिए चुनौती रहेगी, क्योंकि सालों से जो तैयारी कर रहे हैं अपने वार्डों में, उन्हें कौन से वार्ड में जाना पड़ेगा, वार्ड मिलता है या नहीं मिलता है, ये भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जो दल के नेता हैं उनके बीच में कंफ्यूजन की स्थिति। फिलहाल की हम बात करें तो जो ओबीसी आरक्षण होना है नगरीय निकाय का इंदौर में, वो 2 बजे से शुरू होगा। चलिए, विजेंद्र जबलपुर में है हमारे संवाददाता, विजेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। विजेंद्र, कंफ्यूजन की स्थिति, चाहे रोटेशन की बात हो, लॉटरी सिस्टम की बात हो, या फिर अभी नई पद्धति से जिस तरीके से आरक्षण हुआ है, कैसे समीकरण बनेगा और क्या आधार होता है जिसको लेकर जनप्रतिनिधि कंफ्यूज हैं? 20, 36 देखिए, लगभग तस्वीर साफ है ज्योति। हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भले सियासत होती आई है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई निकाय हैं, कई पंचायतें हैं जहां ओबीसी रिजर्व सीट घट सकती है। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों में, पंचायत चुनावों में पहले फ्लैट 25% आरक्षण दिया जाता रहा, लेकिन जब पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना क्वान्टिफाइबल डेटा के रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ओबीसी आयोग का मध्य प्रदेश में गठन हुआ। उसके बाद जो रिपोर्ट पेश की गई, कोर्ट ने ये कहा कि ट्रिपल टेस्ट की कसौटियों के मुताबिक ओबीसी आरक्षण के साथ अब ये चुनाव तो होंगे, लेकिन आरक्षण की सीमा कतई 50% से ज़्यादा नहीं होगी। तो जो फ्लैट 25% आरक्षण मिलता था वो घट गया है, और कई निकायों में जहां एससी और एसटी की आबादी ज़्यादा है वहां 14% तक ओबीसी आरक्षण की स्थिति आ रही है। यही वजह है कि इस तरह के विरोध के सुर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीर लगभग साफ है। मसलन इस वक्त मैं बता दूं आपको कि जबलपुर के मानस भवन में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देखेंगे कि आरक्षण की प्रक्रिया वार्डों की चल रही है। जबलपुर नगर निगम में कुल 79 वार्ड्स हैं, और इन तमाम वार्डों में सिर्फ एक वार्ड ओबीसी का बढ़ रहा है। इससे पहले ओबीसी के 20 वार्ड थे, जो कि एक वार्ड बढ़ने से अब 21 वार्ड ओबीसी के लिए रिजर्व रहेंगे। लेकिन अगर हम पंचायतों की जब हम बात करते हैं तो पंचायतों में ओबीसी को हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व का एक नुकसान हुआ है, क्योंकि रिजर्वेशन 50% के भीतर रखना है। जनपद अध्यक्ष जबलपुर में अब एक भी ओबीसी के लिए रिजर्व पद नहीं होगा। कुल 7 जनपद अध्यक्षों के पद जबलपुर में है, और इसमें ओबीसी के लिए 0 रिजर्वेशन है। हालांकि एसटी के पद और एससी के लिए 1 पद रिजर्व हुआ है, और 4 पद ओपन कैटेगरी के रहेंगे, अनरिजर्व रहेंगे। इसी तरह जबलपुर जिला पंचायत की जब हम बात करते हैं तो 17 जिला पंचायत सदस्यों के पद हैं यहाँ पर, लेकिन इनमें से ओबीसी को सिर्फ 1 सीट ही मिल पाएगी, जबकि एसटी को 5 और एससी को के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई हैं, जबकि अनरिजर्व सीट्स जो है उनकी संख्या बढ़कर 9 हो गई है। तो इस तरह से जनपद अध्यक्ष जबलपुर में एक भी ओबीसी कैटेगरी का नहीं रहेगा, क्योंकि रिजर्वेशन में 7 में से 0 ओबीसी आरक्षण मिला है। वहीं बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद यही वजह है कि कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। भोपाल का भी रुख कर लेते हैं, शिकिल हमारे साथ में है। शिकिल, भोपाल की क्या स्थिति है? इस आरक्षण के बाद में किस तरीके से समीकरण है, किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अब ये आरक्षण किया जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो निकाय चुनाव की हम बात करें या फिर पंचायत चुनावों की, समीकरण जो है बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इसी के तौर पर जो देखा जाए, देखिए चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो कुछ इस प्रकार की है कि जिसमें रोटेशन देखा जाता है। चक्र जिस प्रकार से रोटेट होते हैं, यानी कि फिर उनका रोटेशन किया जाता है। महिला सीट, ओबीसी सीट, इनके रोटेशन अलग अलग होते हैं। लेकिन अब क्योंकि ओबीसी के आरक्षण का जो फार्मूला और जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके आधार पर आरक्षण होना है, यानी कहीं ना कहीं एससी और एसटी की सीटों को लेकर जो कम होनी है और जो बढ़नी है उनको लेकर अब विवाद की स्थिति बनती जा रही है। फिलहाल राजधानी भोपाल में देखा जाए तो पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण जारी है, और यहाँ पिछले 1 घंटे से इस बात को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में जनप्रतिनिधि नजर आ रहे हैं कि आखिर महिला आरक्षण है तो वो कितने प्रतिशत होगा। इसके अलावा जो जनसंख्या जिसको आधार बनाया गया है, 2011 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है, उसमें मतदाताओं की संख्या के आधार पर कैसे लॉटरी सिस्टम किया जाएगा। तो दूसरी बात यह कि जो पहले से ही रोटेशन जिनके होने थे, जो तय रोटेशन थे, जिसमें यह माना जाता है कि अब जो है सीट जो है वो बदल जाएगी जातिगत आधार पर, उनका आखिर क्या होगा। ये तमाम प्रश्न हैं जो अभी फिलहाल जनप्रतिनिधि हैं लगातार अधिकारियों से पूछ रहे हैं, निर्वाचन अधिकारियों से पूछ रहे हैं, और इसके लिए डेटा जो है वो इकट्ठा किया गया है। 3 बजे से नगरीय निकाय चुनावों के आरक्षण की प्रक्रिया राजधानी भोपाल में शुरू होगी, और इसी को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि असमंजस की स्थिति है। बीते दिनों जिस प्रकार से
चुनाव आयोग ने जब कलेक्टरों की बीसी ली थी उसमें भी इस बात का प्रश्न उठा था। तो मुरैना की अगर हम बातचीत करते हैं तो मुरैना कलेक्टर, नरसिंहपुर कलेक्टर, देवास कलेक्टर, इन तमाम कलेक्टरों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आखिर किस आधार पर कैसे हम जो आरक्षण है वो यहाँ पर करें। इसके अलावा एक और खामी यहाँ पर समझ में आती है कि जिस प्रकार से नगरीय प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट दी है आरक्षण को लेकर, उस आरक्षण की रिपोर्ट में अगर हम देखते हैं तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है वो और नगरीय प्रशासन की रिपोर्ट की जो मतदाताओं का अंतर है वो कहीं ना कहीं समझ में आता है। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। चलिए, बड़ा पेचीदा ये मामला लग रहा है शकील, क्योंकि कई लेवल पर इसको समझने की जरूरत होगी। जिस समय पर वार्डों का आरक्षण किया जाएगा या नगरीय निकाय में आरक्षण किया जाएगा। हमारे साथ में नासिर भी बने हुए हैं। नासिर, ग्वालियर की क्या स्थिति है? और जैसा कि शकील ने समझाया कि मतगणना के आधार पर क्या एक एक वार्ड में इस तरीके से पैरामीटर्स को फिट किए जाएंगे, या यहाँ पर क्या स्थिति है आरक्षण को लेकर? देखिए, ग्वालियर में ऐसी कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, क्योंकि 11 निकायों में से आरक्षण होना है, जिसमें 7 पर केवल ओबीसी का होना है आरक्षण। उसी को लेकर जो प्रक्रिया है ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में शुरू हो गई है। इसके साथ ही जो तहसील स्तर पर भी जो पंचायत के जो निकाय हैं वहां पर भी जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का जो माहौल है वो बहुत बेहद अलग है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ पर आरक्षण हो रहा है, मेरे पीछे मैं कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ, लेकिन जो एक कक्ष बनाया गया है जहाँ पर आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है वहां पर आप देखेंगे कि पैर रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि लोगों को इंतजार इस बात का है कि उनकी सीट किस तरह की रहती है। क्योंकि जो पूर्व में आधारित है आरक्षित SC ST वाला है, सामान्य वाला है, वो पहले से ही रिजर्व है, और उसके बाद जो ओबीसी के लिए अलग से किया गया है तो उसको लेकर ये तय किया जा रहा है कि किसको पहले कौन सा वो रहा और उसके बाद अब कौन सी सीट की जा रही है, उसको लेकर ये जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और ये तहसील स्तर पर की जा रही है, मतलब अलग अलग, जैसे ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में 11 में से 7 पर है, लेकिन उसके साथ ही जो तहसील है भितरवार में अलग हो रहा है, डबरा में अलग हो रहा है, मुरार में अलग हो रहा है। तो इस तरह से जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो ग्वालियर में शुरू हो गई। लेकिन अब देखना यह है कि कुछ ही देर बाद, यानी कि टाइम जरूर लगेगा, उसमें ये पता चलेगा कि किस कौन। चलिए, वक्त तो लगेगा, लेकिन अब चूंकि अब आरक्षण के साथ चुनाव पे जाना है, इसलिए मशक्कत भी करनी पड़ेगी तमाम पैरामीटर समीकरण को साध कर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए।